रामायण एक ग्रेट हिंदू स्क्रिप्चर जो हमें सिखाता है झूठ पर सच्चाई की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक ऐसा ही कुछ 22 जनवरी 2024 को हुआ। सनातन धर्म की जीत और श्री राम मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा। जय श्री राम और मंदिर वहीं बनाएंगे। आखिर राम मंदिर बनने का इतिहास क्या है? पिछले 500 वर्षों में क्या क्या हुआ, क्या आपको पता है? आज हम 500 BC से 2024 तक की पूरी कहानी जानेंगे, क्योंकि हर सच्चे सनातनी को ये जानना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इस कहानी की शुरुआत होती है श्री राम के पुत्र महाराज कुश से, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर सबसे पहला राम मंदिर बनवाया था। फिर आता है 500 BC। उस समय अयोध्या किंगडम ऑफ कौशला की कैपिटल थी और राजा थे बृहदबला, जो कि श्री राम की 33वीं पीढ़ी माने जाते हैं। उसी समय महाभारत युद्ध होता है और बृहदबला कौरवों की ओर से लड़ते हैं, जो कि अभिमन्यु के हाथों मारे जाते हैं। उनके बाद राम मंदिर और अयोध्या की हालत बहुत खराब हो जाती है। मॉन्यूमेंट्स टूटने लगते हैं, बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं। 57 AD जब उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या आते हैं और श्री राम की कहानी संत महात्माओं से सुनकर बहुत इम्प्रेस होते हैं और पूरी अयोध्या को फिर से रिनोवेट करवाते हैं। इस समय में पूरी अयोध्या का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक सब ठीक था। फिर आता है अप्रैल 1526, जब बाबर बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत पर अपना कंट्रोल करने लगता है और 2 साल बाद ईयर 1528 में अयोध्या आता है और अपने कमांडर मीर बाकी को ऑर्डर देता है कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवा दी जाए। उस टाइम पर रूलर जहां अपना कंट्रोल कर लेते थे, तो अपने साम्राज्य के डोमिनेंस दिखाने के लिए दूसरे रिलीजन के स्ट्रक्चर को तोड़कर अपने रिलीजन के स्ट्रक्चर बनवाते थे, जो कि मुगल टाइम के इंस्क्रिप्शन तारीख अवध और अकबर मसूद में भी मेंशन है। फिर बाबर के ऑर्डर पर मीर बाकी मस्जिद बनवा देता है, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा जाता है, जो कि उस समय के कोट रामचंद्र गांव के 2.77 एकड़ की जमीन थी, जहां पर आज राम मंदिर स्थित है। विलियम फॉस्टर ने अपने बुक अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में अयोध्या के बारे में लिखा कि कैसे अयोध्या में लोग राम की पूजा, भजन और आरती करते हैं। इनकी तरह ही 7 और अंग्रेज थे जो इंडिया में ट्रेवल करने के दौरान अयोध्या के बारे में अपनी नोट्स लिखते थे, जो कि जजमेंट के पेज नंबर 663 में भी मेंशन है। राम मंदिर को लेके जयपुर के सवाई जय सिंह भी काफी परेशान थे। तब उन्होंने ईयर 1717 में राम मंदिर परिसर में जमीन खरीदा और वहां पे पूजा पाठ के लिए राम चबूतरा बनवा दिया। ये वो टाइम था जब मुगल्स वीक हो रहे थे और ब्रिटिशर्स का समय शुरू हो रहा था। राम चबूतरा पर सभी हिंदू पूजा पाठ करने लगे थे। ये वो मैप है जो कोर्ट में प्रेजेंट किया गया था। इसमें यहाँ पे मस्जिद, ठीक बाहर राम चबूतरा, सीता रसोई और हनुमान द्वार है। उस समय इस एरिया में नमाज पढ़ी जाती थी और इस एरिया में पूजा होती थी। फिर समय आ जाता है ब्रिटिशर्स का और मुगलों का दौर खत्म हो जाता है। तब अयोध्या के लोकल्स अपनी बात उठाते हुए कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले राम मंदिर था और उसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। लोगों से परेशान होकर ब्रिटिशर्स ने 1838 में अपना एक ऑफिसर अपॉइंट किया कि पूरे एरिया का सर्वे किया जाए और रिपोर्ट सबमिट किया जाए। उस ऑफिसर का नाम था रॉबर्ट मोंटगोमरी मार्टिन। मार्टिन अपने रिपोर्ट में बताते हैं कि मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर था और इसे जजमेंट के पेज नंबर 668 में भी मेंशन किया गया है। फिर 1853 में हनुमानगढ़ी के बैरागी संत इस रिपोर्ट के बिहाफ पर कहते हैं कि पहले इस जगह पर मंदिर था और मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, और मस्जिद पे अपना कंट्रोल लेने के लिए चले जाते हैं और लड़ाई हो जाती है, जो कि राम मंदिर के लिए पहली रिकॉर्डेड लड़ाई मानी जाती है और 2 सालों तक हिंदू मुस्लिम में बहुत दंगे होते हैं। फिर आता है ईयर 1855, जब गुलाम हुसैन क्लेम करते हैं कि हनुमानगढ़ी को एक मस्जिद तोड़कर बनाया गया है और 500 मुस्लिम को लेकर हनुमानगढ़ी पर हमला कर देते हैं, मगर वहां पर 8000 बैरागी संत पहले से ही पहुंचे हुए होते हैं और इसलिए मुस्लिमों को हार का सामना करना पड़ता है, जिसमें 75 मुस्लिम मारे जाते हैं, जो कि जजमेंट की पेज नंबर 675 में भी मेंशन है। इन सबसे परेशान होकर ब्रिटिशर्स ने ईयर 1857 में राम मंदिर और मस्जिद के बीच में 7 फीट की एक दीवार बना दी और बाहर की तरफ पूजा के लिए हिंदू और अंदर की तरफ
नमाज के लिए मुस्लिम, मगर इस फैसले से दोनों पक्षों में कोई भी खुश नहीं था। 28 नवंबर 1858 जब पंजाब के महंत निहंग सिंह फकीर 25 निहंग सिखों को लेकर डिस्प्यूटेड लैंड पर पहुंच जाते हैं। मस्जिद के अंदर हवन पूजा करते हैं और मस्जिद के अंदर कोयले से श्री राम लिख देते हैं। राम चबूतरे की हाइट बढ़ाकर राम जी की फोटो लगा देते हैं। इस चीज की रिटर्न कंप्लेन सैयद मोहम्मद खातिन उस एरिया के थाना इंचार्ज शीतल दुबे को करते हैं और अथॉरिटी मामला संभालते हुए सारा बीच बचाव करती है। इसके बाद 1877 में सिंह द्वार भी हिंदुओं के लिए खोल दिया जाता है। फिर 27 जनवरी 1885 को महंत रघुवर दास फैजाबाद कोर्ट में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने के लिए अपील करते हैं, मगर 18 मार्च 1886 को डिस्ट्रिक्ट जज इस अपील को खारिज कर देते हैं। कोर्ट का कहना था कि महंत रघुवर दास सिर्फ पूजा करते हैं, इनकी इस जमीन पर कोई ऑनरशिप नहीं है। काफी समय बीतने के बाद डेट आती है 27 मार्च 1934 जब अयोध्या के शाहजहांपुर गांव में एक गाय की हत्या कर दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे दंगे होते हैं। यही वो टाइम था जब गुस्से में आकर लोगों ने मस्जिद की वॉल तोड़ दिया और गुंबद को भी डैमेज कर दिया था, मगर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने इसे फिर से रेनोवेट करा दिया। फिर आता है ईयर 1949। ये वो समय था जब भारत को आजाद हुए 2 साल हो चुके थे। 14 दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा हिंदू एरिया में 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखते हैं और ये पाठ खत्म होने के बाद 23 दिसंबर 1949 की सुबह रामलला की मूर्ति मस्जिद के अंदर पाई जाती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रामलला प्रकट हुए हैं और दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी वक्फ बोर्ड FIR रजिस्टर करवाता है, ये कहकर कि हिंदू पक्ष झूठ बोल रहे हैं, रामलला प्रकट नहीं हुए हैं बल्कि मूर्ति को अंदर रखा गया है सेंट्रल डोम पे कंट्रोल पाने के लिए। इस मामले को काबू में करने के लिए गवर्नमेंट मस्जिद वाले पार्ट को लॉक कर देती है और दूर से दर्शन के लिए बोलती है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत को रामलला की मूर्ति मस्जिद से हटवाने के लिए कहते हैं और सीएम साहब ऑर्डर देते हैं उस टाइम के फैजाबाद डिप्टी कमिश्नर के नायर को, मगर के नायर ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं, ये कहकर कि ये काफी खतरनाक हो सकता है, जो मूर्ति हटाएगा उस पर अटैक भी हो सकता है क्योंकि मूर्ति हटाना लोग पाप मानेंगे और ये दंगे जैसी सिचुएशन को जन्म दे सकता है। मगर पीएमओ से ज्यादा प्रेशर आने पर के नायर रिजाइन कर देते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं कि इस पूरे एरिया को आम जनता के लिए लॉक कर दिया जाए और पूरे मामले को कोर्ट में सौंप दिया जाए। के नायर का ये एडवाइस गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है और उनके रिजाइन को खारिज कर देती है। जब सभी को पता चलता है कि सारा फैसला कोर्ट करेगा, तब दोनों पक्षों से सैकड़ों केस कोर्ट में डाले जाते हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रामलला की मूर्ति को बाहर निकाला जाए, वहीं हिंदू पक्ष का कहना था कि हमें अंदर जाके पूजा करने दी जाए। 1 अप्रैल 1950 को कोर्ट लोकल कमिश्नर को ऑर्डर देता है कि इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया का एक ऑफिशियल मैप तैयार किया जाए और लोकल कमिश्नर 25 जून 1950 को 2 मैप सबमिट करती है, एक दोनों पक्षों के बिल्डिंग का और दूसरा बिल्डिंग के साथ कुछ लोकल एरिया का। कोर्ट में पहले बिल्डिंग वाले मैप को विवादित ढांचा और दूसरे मैप को विवादित एरिया बोला जाता था। इसके कुछ टाइम बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा, गोपाल सिंह और सभी हिंदुओं के केस एक करके हाई कोर्ट को सौंप दिए जाते हैं। पर इन सब प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए लोगों को ये लगने लगा था कि ये केस कभी सॉल्व भी नहीं होगा। फिर ये आता है 1980 जब जनता पार्टी से डिसॉल्व होकर एक नई पार्टी बनती है, भारतीय जनता पार्टी। अप्रैल 1984 में विश्व हिंदू परिषद एक रथ यात्रा कैंपेन निकालने का प्लान करती है, मगर उसी साल अक्टूबर में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है और पूरे देश का माहौल बिगड़ जाने की वजह से इस रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। इसी साल जनरल इलेक्शन होते हैं और बीजेपी पहली बार इलेक्शन का हिस्सा बनती है, मगर बीजेपी को काफी निराशा देखनी पड़ती है और सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी जी को पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। फिर अक्टूबर 1985 में विश्व हिंदू महासभा भारत में 25 अलग अलग जगह पर रथ यात्रा निकालती है और पूरे देश का सपोर्ट बटोरती है। और इसी साल शाह बानो केस को लेकर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी पर हिंदू विरोधी होने, मुस्लिम सिंपैथी की पॉलिटिक्स करने जैसे एलिगेशंस लगते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर 1986 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि हिंदुओं के लिए बाहर का एरिया और उसका गेट खोल दिया जाए और इस पर भी राजीव गांधी पर एलिगेशंस लगते हैं कि वो हिंदू वोट पाने और शाह बानो केस के डैमेज कवर अप करने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर का गेट खुलने का प्रोसेस ही कुछ ऐसा था। कोर्ट के ऑर्डर आने के 40 मिनट के अंदर दरवाजा खोल दिया जाता है और इस चीज को नेशनल टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है।
ताला खोले जाने के बाद राम मंदिर बनने की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। फरवरी 1989 में ऐलान किया गया कि 9 महीने बाद 9 नवंबर को शिलान्यास होगा और ये बात बीएचपी गांव-गांव भर में फैला देती है। लोग शिलान्यास पूजन करके ईंट पर राम लिखकर अयोध्या ले आ रहे थे और करीब 4 लाख ईंट अयोध्या में लाई जा चुकी थी। इस शिलान्यास के लिए होम मिनिस्टर बूटा सिंह एश्योर करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसा ही हुआ। 9 नवंबर 1989 को बूटा सिंह और यूपी के चीफ मिनिस्टर नारायण दत्त तिवारी की मौजूदगी में शिलान्यास हो जाता है। और दूसरी तरफ इस समय पर कोर्ट में 3 पार्टियां इन्वॉल्व हो चुकी थी। मुस्लिम की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड, हिंदू की तरफ से निर्मोही अखाड़ा और तीसरी पार्टी खुद रामलला। तीसरी पार्टी रामलला की तरफ से देवकी नंदन अग्रवाल पैरवी कर रहे थे और देवकी नंदन जी के डेथ के बाद त्रिलोकी नाथ पांडे केस को लड़ते हैं। नवंबर 1989 में ही देश में आम चुनाव होते हैं जिसमें बीजेपी 85 सीटें जीतती है और नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। ये पहली बार था जब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को मेंशन किया था। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम 1990 से 2024 की पूरी कहानी जानेंगे।